हमारा राज्य गुजरात ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक विरासत के लिए पूरे भारत भर में विख्यात है। लोथल का प्राचीन बंदर और धौलावीरा के नगरों का इतिहास यहाँ की प्राचीन मानव वसाहत के सबूत है। अपने राज्य में 33 जिले हैं। उनकी अपनी अपनी विशिष्टता रही है। इनमें हमारे खेड़ा जिला का भी प्रमुख स्थान है। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश मुलवानी, प्रिंसिपल टाइट कठलाल, डिस्ट्रिक्ट खेड़ा, आपका हार्दिक अभिवादन करता हूं। शिक्षा विभाग गुजरात राज्य एवं गुजरात राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं तालीम परिषद गांधीनगर अर्थात GCERT के प्रेरक नेतृत्व एवं मार्गदर्शन के अंतर्गत जिला शिक्षा एवं तालीम भवन कठलाल गुणवत्ता सभर प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण के क्षेत्र में यज्ञीय कार्य कर रहा है। राष्ट्रीय अभ्यासक्रम प्रारूप 2005 के तहत मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा दर्शाया गया कि स्थानिक साहित्य अर्थात स्थानिक पर्यावरण, इतिहास, भूगोल को अभ्यासक्रम में प्राधान्य दिया जाए। NCFT 2009 यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2009 जो टीचर एजुकेशन के लिए बनी थी, उसमें स्थानिक साहित्य विशेष को पढ़ाने की विधियां के बारे में दर्शाया गया। RT 2010 राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में भारत सरकार ने लाया, गुजरात सरकार ने 2010 में उसका अमलीकरण किया। उसके तहत जो कानूनी जोगवाई पूर्ण करनी थी, तद अनुरूप GCERT गांधीनगर द्वारा अभ्यासक्रम में परिवर्तन लाया गया। परिवर्तित अभ्यासक्रम में स्थानिक साहित्य विशेष को प्राधान्य दिया गया और जिला शिक्षा एवं तालीम भवन को स्थानिक साहित्य निर्माण की प्रक्रिया करने के लिए कहा गया। जिले के चुने हुए प्रतिभावान शिक्षकों की मदद से स्थानिक साहित्य विशेष की पुस्तिका सर्वप्रथम तैयार हुई, आपणो जिल्लो। यह पुस्तिका शिक्षकों के लिए थी। तत्पश्चात अनुभूति की गई कि विद्यार्थियों के लिए भी छात्रों की भोग्य शैली में कुछ स्थानिक साहित्य विशेष को दिया जाए। तत्पश्चात आपणो जिल्लो विद्यार्थी आवृत्ति जो कहानी नाटक के स्वरूप में प्रस्तुत की गई। अमेरिकन एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन द्वारा यह दर्शाया गया कि दृश्य श्राव्य माध्यम किसी भी अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में विशेष महत्व रखता है और इस माध्यम द्वारा पढ़ाई हुई बातें लंबे समय तक स्मृतस्थ हो जाती हैं। अतः नियामक श्री GCERT द्वारा यह तय किया गया कि स्थानिक साहित्य विशेष की भी दृश्य श्राव्य श्रृंखला तैयार की जाए और उसे पाठशालाओं तक पहुंचाई जाए। इसके उपलक्ष्य में खमीरवंतो खेड़ा स्थानिक साहित्य जो खेड़ा जिले की विशेषता दर्शाता था, वह गुजराती में प्रस्तुत किया गया। भारतवर्ष के समस्त नागरिक एवं सारस्वत मित्र खेड़ा जिले की स्थानिक विशेषताओं का परिचय प्राप्त कर सके और प्रवासन
एवं शैक्षिक अभिगम में वृद्धि हो, इस हेतु से खमीरवंत खेड़ा हिंदी माध्यम में प्रस्तुत किया जा रहा है। आज इस दृश्य श्राव्य संपुट को प्रस्तुत करते हुए हमें आनंद एवं गर्व की भावना महसूस हो रही है, क्योंकि समस्त भारतवर्ष के जन के लिए ये खमीरवंत खेड़ा प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें खेड़ा जिले की स्थानिक विशेषताओं को उजागर किया गया है। विशेषतः इस उपलक्ष्य में हम आज शुक्रगुजार हैं जिले के प्रथम नागरिक माननीय कलेक्टर श्री, माननीय जिला विकास अधिकारी श्री, हमारी भवन परिवार के तमाम सदस्य, जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी श्री एवं इस दृश्य श्राव्य माध्यम को तैयार करने में जिन्होंने सहयोग किया है वह तमाम मंदिर, मस्जिद एवं स्थापत्यों के ट्रस्टियों का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और हमारे जिले की सर्जक प्रतिभाओं को सादर वंदन करते हुए आप सर्व के लिए आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं खेड़ा जिले की स्थानिक विशेषताओं को उजागर करने वाला दृश्य श्राव्य संपुट खमीरवंत खेड़ा। गुजरात राज्य शैक्षिक संशोधन एवं तालीम परिषद गांधीनगर के प्रेरक नेतृत्व में कार्यरत जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कठलाल आपके समक्ष स्थानिक साहित्य प्रस्तुत कर रहा है। भगवान शिव एवं कृष्ण की समन्वय भूमि हमारा जिला ठासरा, महमदाबाद, महुदा, नडियाद, कठलाल, गलतेश्वर, मातर, कपड़वंज, खेड़ा और वसो मिलकर 10 तहसील से बना है। वात्रक, शेडी, महोर और महिसागर जैसी नदियों के किनारे बसा है। यहाँ की उपजाऊ जमीन में अच्छी पैदावार होती है। इनमें चावल, कपास, गेहूं, बाजरा, रेंडी और सब्जी की फसल प्रमुख है। बागवानी फसलों की खेती भी काफी जगहों पर हो रही है। आधुनिक और वैज्ञानिक तकनीक से खेती करके हमारे किसान भाई समृद्ध हुए हैं। हमारे जिले का मुख्यालय नडियाद शहर इसकी आध्यात्मिक एवं साहित्यिक विरासत के लिए पूरे राज्य में मशहूर है। यहाँ का संतराम मंदिर इनकी दैविक चेतना के कारण जन जन में वंदनीय है। नडियाद शहर के भूषण समान यह मंदिर संतराम महाराज के तप का साक्षी है। अवधूत श्रेणी के ज्योति स्वरूप यह संत की चमक यहाँ आज भी कायम है। यह नवनिर्मित मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था को प्रकाशित करता है। शिखरबद्ध मंदिर शहर की सुंदरता को बढ़ाता है। विशाल मंदिर परिसर में संतराम महाराज के जीवन के प्रसंगों को दर्शाते यह भीत चित्र इनकी स्मृतियों को तरोताजा करते हैं। भक्त अखंड धुन में लीन बनके पावन होते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन यहाँ मेला लगता है। जहाँ संतराम महाराज साधना करते थे वह पीपलक गांव के क्षेत्र में एक समाधि मंदिर का निर्माण भी किया गया है। परम पूज्य कनिष्ठ केशव भवानी महाराज द्वारा स्थापित यह माई मंदिर शहर के जाने माने मंदिरों में से एक है। 125 फीट की ऊंचाई और आकर्षक रंग रोगान इसकी सुंदरता को और बढ़ाता है। मंदिर परिसर में 51 देवी देवता की मूर्तियां स्थापित की गई है। इनमें देवाधिदेव महादेव की विशाल मूर्ति और इसमें निर्मित यह मंदिर आने वाले दर्शनार्थियों में कुतूहल पैदा करता है। उत्तम निर्माण की प्रतिकृति रूप यह माई मंदिर भक्तों की आस्था का स्थान है।
त्वदनुसरणम्। शहर से थोड़े दूर शेडी नदी के किनारे स्थित यह हरिओम आश्रम पूज्य श्री मोटा की तपोभूमि एवं कर्मभूमि है। यहाँ के वातावरण में ही दिव्य शांति का अनुभव होता है। सेवा कार्य के संचालन हेतु सन 1955 में पूज्य श्री मोटा ने यह आश्रम की स्थापना की। यहाँ बनाए गए मौन मंदिरों में साधक एकाग्रचित होकर आत्मिक ज्ञान का अनुभव करते हैं। यह झूला, यह समाधि कक्ष और आश्रम का प्रत्येक वृक्ष पूज्य श्री मोटा की चेतना के साक्षी है। शिक्षा के क्षेत्र में इस आश्रम ने लाखों रुपये दान किए हैं। दोस्तों, हम भी यह पावन संत को सिर झुका के वंदन करें। देश के प्रखर नेता और लौह पुरुष सरदार पटेल का जन्मस्थल भी नडियाद ही है। गुजरात के विख्यात साहित्यकार श्री गोवर्धन राम त्रिपाठी भी नडियाद के मूल निवासी। इनकी याद में यहाँ श्री गोवर्धन राम स्मृति मंदिर का निर्माण किया गया है। गुजराती साहित्य के प्रसिद्ध उपन्यास सरस्वती चंद्र के सर्जक की यादों को जीवंत रखता यह संग्रहालय आगंतुकों के लिए आकर्षण का स्थान है। यहाँ संग्रहित हस्तप्रत को हाथ में लेकर पढ़ने के लिए मन एक बार जरूर लुभाता है। श्री गोवर्धन राम त्रिपाठी के कुछ पत्रों, पुराने फोटोग्राफ्स और घरेलू चीजों का यह संग्रह किया है। साहित्य के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के कारण उनको बड़े सम्मान से याद किया जाता है। गरवी गुजरात के स्थापक श्री इंदुलाल याग्निक भी नडियाद के निवासी थे। राज्य की प्रथम महिला स्नातक का गौरव भी नडियाद को ही प्राप्त हुआ, जिनका नाम था विद्या गौरी नीलकंठ। स्थानीय रईसों की वाचन भूख को संतुष्ट करता ढाई लक्ष्मी पुस्तकालय भी पुराना है। नडियाद शहर से 13-14 किलोमीटर के अंतराल पर बसा वसो गांव भी जाना पहचाना है। गांव में निर्मित पुरानी हवेलियां काष्ठ कला के उत्तम उदाहरण है। यहाँ के राजा श्री गोपालदास देसाई ने आजादी के जंग में साथ देकर वसो गांव का गौरव बढ़ाया है। गांव में स्थित 300 साल पुरानी हवेली, जिसकी लकड़ी में किया हुआ नक्काशी काम हमारी आंखों को चकित कर देता है। 2 मंजिले की बनी इस हवेली आज की आधुनिक निर्माण कला से भी बढ़कर है। हवा उजास से भरी उसकी संरचना और बारिश के पानी का संग्रह हो सके, ऐसी व्यवस्था हमारे लिए भी प्रेरणादायी है। हवेली के दूसरे मंजिले पर बंद हालत में पड़ा फंवारा उसी समय की वैभवी जीवन शैली का सबूत देता है। और हवेली की छत में किया गया यह बारीक नक्काशी काम शिल्पकारों के धैर्य और परिश्रम का प्रमाण है। वसो गांव की यह शानदार हवेलियां नई पीढ़ी को भी आकर्षित करती रहती है। नडियाद शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर वड़ताल गांव स्वामीनारायण संप्रदाय का मशहूर तीर्थ स्थान है। विक्रम संवत 1878 के चैत्र मास में स्वयं भगवान स्वामीनारायण ने
इसी मंदिर की नींव रखी थी। डंक मुनि के तप और भक्त बोडाणा की भक्ति से पावन डाकोर नगर गुजरात के प्रसिद्ध यात्रा धामों में गिना जाता है। यहाँ विराजमान है भगवान श्री रणछोड़ राय जी। यह भव्य मंदिर जहाँ बहता है श्रद्धा और भक्ति का सैलाब। फागुन माह की पूर्णिमा के दिन यहाँ मेला लगता है। गुजरात के कोने कोने से भाविक भक्त पैदल चलकर यहाँ दर्शन के लिए आते हैं, क्योंकि ऐसा भी माना जाता है कि 4 धाम की यात्रा का पुण्य फल डाकोर रणछोड़ राय के दर्शन करने के बाद ही प्राप्त होता है। श्रद्धालुओं के हृदय में बसे भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। डाकोर शहर का रमणीय स्थान है गोमती सरोवर। भगवान श्री रणछोड़ राय के दर्शन करने के बाद यात्री गोमती के जल से आचमन करते हैं। स्थानीय प्रशासन ने इसी स्थल का बहुत सुंदर विकास किया है। आधुनिक गुजराती भाषा के शीर्षस्थ कवि रावजी पटेल का वतन है डाकोर के पास बसा वल्लभपुरा गांव। सजीवारोपण अलंकार से सजी इनकी काव्यधारा में स्वदेशी यानी चरोतरी शब्दों का प्रयोग विशेषता प्रदान करता है। मारी आंखें कंकुना सूरज आथम्या और मारा खेतरना शेडेथी ल्या उड़ी गई हंसली जैसी काव्य कृतियों में जीवन की क्षण भंगुरता का आसान निरूपण हुआ है। केवल 29 साल की अल्पायु में वो फानी दुनिया से अलविदा हुई। उनकी स्मृतियों को जीवंत करता है यह स्मारक। डाकोर से 13-14 किलोमीटर दूर महिसागर नदी के किनारे प्राचीन शिव मंदिर, जो गलतेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर का निर्माण सोलंकी युग में होने का अनुमान है। स्थापत्य कला के उत्तम उदाहरण समान यह पौराणिक शिवालय बहुत भव्य है। इसी शिवालय के स्तंभों में कीचक और विविध देवी देवताओं की प्रतिमाओं की नक्काशी इतनी उत्कृष्ट की गई है कि खंडित अवस्था में भी इसकी सुंदरता कम नहीं होती। ये भग्नावशेष उसी समय के राजा और प्रजा में निखरी कला और शिव भक्ति के जीवंत प्रमाण है। मंदिर परिसर से नीचे की ओर बहती लोक माता महिसागर। यहाँ का नजारा बहुत ही मनमोहक है। महिसागर नदी पर निर्मित नर्मदा नहर का यह जलवाहक पुल आधुनिक इंजीनियरिंग कला की देन है। इसी जलवाहक पुल के दोनों छोर से वाहन का आवन जावन हो रहा है। दोस्तों, यह स्थल स्वयं परीक्षण करने के योग्य है। मातर तहसील में आया हुआ परियेत तालाब यायावर पक्षियों का पसंदीदा स्थल है। पूरे साल पानी से भरे इस तालाब को गुजरात वन विभाग ने विकसित किया है। यहां बनाया गया पक्षी संग्रहालय हमारे ज्ञान को बढ़ाता है। चौतरफ हरे वृक्षों की शीतल छाए में प्रकृति के मोहक स्वरूप का दर्शन होता है। जल में खिले यह कमल और पक्षियों के कलरव से परियेत तालाब की शोभा में अभिवृद्धि होती है। वन विभाग की नर्सरी में कई प्रकार के पौधे उगाए जाते हैं। यहाँ शिविरों का आयोजन भी होता है। गुजराती गजलकार जलन मात्री का वतन है यह मातर गांव। खेड़ा तहसील के रडू गांव में कामनाथ महादेव का पौराणिक शिवालय है। शिव भक्त कामनाथ महादेव के दर्शन कर पावन होते हैं। यह मंदिर में घी से भरे मिट्टी के बर्तन भक्तों की आस्था का प्रमाण है।
अपनी मन्नत पूरी होने पर भाविक भक्त सदाशिव को घी का प्रसाद चढ़ाते हैं। अगर बात करें मेहमदाबाद तहसील की तो रोजा रोजी और भम्वरिया कुआं यहाँ का प्रमुख आकर्षण है। सल्तनत शैली के इसी स्थापत्य का निर्माण करीब 15वीं सदी में होने का अनुमान है, जिसमें रोजा नाम से पहचाना जाता यह स्मारक का निर्माण सुल्तान महमूद बेगड़ा के द्वारा करवाया गया था। इसके विशाल स्तंभ और पत्थरों में की गई नक्काशी कला अद्भुत है। एक ही पत्थर में नक्काशी कर बनाई गई यह जालियां सप्रमाण रचना के लिए इसके कलाकार तारीफ के काबिल है। मुलाकाती इसे देखकर चकित हो जाते हैं। इसके पास में बनी रोजी मस्जिद भी इतनी ही पुरानी है। यह सब दरगाहें हैं। 3 मंजिलों का बना यह भम्वरिया कुआं सुल्तान महमूद बेगड़ा का गर्मियों के समय का निवास स्थान। 36 फीट व्यास का बना अष्टकोणाकार यह कुआं 3 मंजिले में बटा हुआ है। कमरे में जाने के लिए सीढ़ियां बनाई गई है। यह सीढ़ियों का स्वरूप अर्धगोलाकार होने की वजह से स्थानिक लोग इसे भम्वरिया कुआं के नाम से पहचानते हैं। आगंतुकों में यह कुआं कुतूहल पैदा करता है। खातरज में बना यह सिद्धि विनायक मंदिर एक सुंदर पर्यटन स्थल है। आधुनिक निर्माण और बाग बगीचे के कारण यह स्थल बच्चों में अधिक प्रिय है। सिंहुज का वीरेश्वर मंदिर भी पौराणिक मंदिरों में गिना जाता है, जो स्थानीय लोगों की आस्था का स्थान है। यह सिंहुज गांव मध्यकालीन कवि श्री श्यामल भट्ट की कर्मभूमि रही है। मेहमदाबाद तहसील में आया हुआ यह सरसवणी गांव इसी गांव के थे मुख्य सेवक श्री रविशंकर महाराज। इसके मान में रवि स्मृति स्मारक का निर्माण किया गया है। यहाँ उनके पुराने फोटोग्राफ्स और कुछ चीजों को संग्रहित किया गया है। गुजरात राज्य का उद्घाटन श्री रविशंकर महाराज के कर कमलों से हुआ था। उन्होंने खौफनाक चोरों लुटेरों का हृदय परिवर्तन करके मानवता के दिए जलाए हैं। गांधी विचारधारा को प्रत्येक मनुष्य तक पहुंचाने के हेतु यह सेवाधारी गांव-गांव पैदल घुमा है। कवि श्री काग अपनी लोकवाणी में लिखते हैं कि कागे एक ब्राह्मण दीठो एने खभे छे उचाड़ो फरे पग पाड़ो रे उपकारी एनो आत्मो। श्री रविशंकर महाराज के समग्र जीवन को देखें तो यह पंक्तियां बिल्कुल उचित मालूम पड़ती है। श्री विनोबाजी को भूदान यात्रा में रविशंकर महाराज का संपूर्ण साथ और सहकार मिला था। प्यारे दोस्तों, काल के प्रवाह में हम यह विरल व्यक्तित्व को भूल न जाएं, बल्कि उन्हें अपने हृदय में सदा के लिए जीवंत रखें। महुदा तहसील के मीनावाड़ा गांव में बना दशा मां का मंदिर। यह मंदिर भी स्थानिक भक्तों की श्रद्धा का स्थान है। कठलाल तहसील का फाकवेल गांव शूरवीर भाथीजी महाराज का जन्मस्थल। दूर दूर के गांव से लोग यहाँ पैदल चल के दर्शन करने आते हैं और कपड़े से बने घोड़े को चढ़ाकर अपनी मन्नत पूरी करते हैं, जो भक्तों की अटूट आस्था का ही तो प्रमाण है। गौ रक्षा काज अपने प्राण का बलिदान देकर यह क्षत्रिय वीर ने अपनी कीर्ति को अमरता प्रदान की। शेषनाग के अवतार श्री भाथीजी महाराज कलिकाल में भी परम श्रद्धेय हैं। यहां से थोड़े ही दूर है खाखरिया वन, जहां वे वीर गति को प्राप्त हुए थे। इसी स्थल पर खांबी के स्थान पर छोटे मंदिर का भी निर्माण किया गया है। यहां से थोड़े दूर लसुंद्रा गांव में गर्म और ठंडे पानी के कुंड में स्नान कर लोग चर्म रोग से मुक्ति पाते हैं। यह कुदरत की अनुपम लीला ही है कि बिल्कुल पास पास में ही ठंडे और गर्म पानी के कुंड है। इसके नजदीक में बसा महादेवपुरा गांव, जहां है पीपल का वृक्ष, जिसमें बसा है शिव मंदिर। यह स्थल भी बहुत सुंदर है।
पीपल के वृक्ष तले भगवान शिव आसन जमाकर बैठे हैं। मंदिर के गर्भगृह को पीपल के तने ऐसे लिपटे हैं कि मानो शिव की जटा। खेड़ा जिला का कपड़वंज तहसील अपनी अद्वितीय विरासत लिए बैठा है। ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित कवि श्री राजेंद्र शाह का वतन है कपड़वंज। शहर के मध्य भाग में स्थित कुंडवाव सोलंकी युग का एक विशिष्ट स्थापत्य। छोटे छोटे गौंख और सुंदर कलाकृति वाली यह छतरियां से बनी यह वाव स्थापत्य कला का उत्तम उदाहरण है, जिस पर निर्माण किया यह कीर्ति तोरण गुजरात के स्थापत्य कला के 13 तोरण में से एक है। भद्र श्रेणी की कुंभी से सज दोनों स्तंभों पर यह कीर्ति तोरण खड़ा है। इसे देवी देवताओं की प्रतिमाओं से सजाया गया है। पुरातन स्थापत्य कला में कम दिखाई पड़ता यह तोरण कपड़वंज शहर की शान है। इसके अलावा शहर में और भी वाव है। शहर में स्थित वहरवाड़ को राज्य की सांस्कृतिक विरासत में स्थान मिला है। काष्ठ कला के उत्तम नमूने समान यह मकान शहर की शोभा है। इसकी बारीक नक्काशी में स्थापत्य कला की झलक देखने को मिलती है। यह मकानों का निर्माण वोरा कौम की जीवन शैली को दर्शाते हैं। साथ में इनके धंधा रोजगार का भी परिचय करवाता है। इनकी यह मस्जिद तो अति भव्य है। इनमें लगे झुम्मरों के कारण इसकी सुंदरता और निखरती है। कपड़वंज तहसील का यह केदारेश्वर मंदिर दधीची ऋषि की तपोभूमि है। प्रकृति के सानिध्य में वेत्रवती नदी के किनारे यह शिव मंदिर है। बारिश के मौसम में यहाँ कुदरत का वैभव अपने पूर्ण रूप से दिखाई पड़ता है। चौतरफ झरनों का कलकल निनाद सुनने को मिलता है। बच्चों को अधिक प्रिय यह क्षेत्र स्थानीय निवासियों की आस्था को भी जागरूक करता है। इसी क्षेत्र के पास में ही विराजमान उत्कंठेश्वर महादेव का महत्व पुराण प्रसिद्ध है। वैत्रवती के जल से पल्लवित और जाबाली ऋषि के तप से पावन यह तीर्थ भक्तों के हृदय में बसा है। उत्कंठेश्वर से करीब 5-6 किलोमीटर दूर बसा है एक छोटा सा गांव हमीरपुरा। यहाँ के किसान धर्मा भाई का घर कोई संग्रहालय से कम नहीं है। अपने शौक के कारण धर्मा भाई ने 3500 से भी ज्यादा विविध प्रकार के ताले को संजोया है। यहाँ अलग अलग प्रदेश के विशिष्ट प्रकार के ताले देखने मिलते हैं। राजस्थान के महलों में लगने वाले ताले से लेकर व्यापारियों के छोटे बक्से में लगने वाले ताले का संग्रह यहाँ किया गया है। इतने बड़े ताले वो कैसे लाए और ऐसे ताले से क्या संग्रह किया जाता होगा? ऐसे स्वाभाविक प्रश्न हमारे मन में उठते हैं। बात कला की हो, साहित्य की हो या संस्कृति की, हमारा जिला खेड़ा एक अद्वितीय है। दोस्तों, हम उसे हमारी चिरंजीव स्मृति बनाए रखें और इसका महिमा गान करते रहें। यशोमती मैया से